राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे रसोई अंजलि पांडे के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को आधे अधूरे पर मत छोड़ना, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोगों को बता दें कि गुरुदेव भगवान का जो पदयात्रा थी बीच में बंद कर दी गई थी। कुछ समय के लिए पदयात्रा बंद थी, लेकिन पदयात्रा बंद थी पर गुरुदेव भगवान ने दर्शन देना बंद नहीं किया था। अपने गौतम ऋषि आश्रम के गेट पर आकर गुरुदेव भगवान प्रतिनियम अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। अब आपको हम ये बता दें कि गुरुदेव भगवान, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सुन चुके हैं कि गुरुदेव भगवान जी कृष्णा शरणम हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। कृष्णा शरणम गुरुदेव भगवान अब रहने के लिए नहीं जाएंगे। गुरुदेव भगवान अब हमेशा के लिए श्री हित केली कुंज में ही रहा करेंगे। कृष्णा शरणम छोड़ने के बाद गुरुदेव भगवान ने सबसे लंबी यात्रा की थी कल 2024 23 तारीख 10वां महीना। गुरुदेव भगवान की जो पदयात्रा है अब राधा टीला तक ही होती है। यदि भीड़ ज़्यादा हो जाए, जनता ज़्यादा आ जाती है, तब गुरुदेव भगवान की पदयात्रा लंबी कर दी जाती है। और उसके अलावा यदि आप वृंदावन आ रहे हैं तो वृंदावन आने पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वृंदावन धाम में एक ऐसी जगह हित केली कुंज ही है जहाँ पर सारी चीज़ें निःशुल्क है। ना तो वहाँ टोकन का पैसा लिया जाता है, ना ही गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के कोई चार्ज लगते हैं, और ना ही वहाँ के जो वहाँ रस्सियाँ लगती हैं रोड के किनारे बैठने के लिए भक्तों से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यदि कोई आपसे वहाँ बैठाने का चार्ज या गुरुदेव भगवान के दर्शन करवाने का चार्ज मांग रहा है तो यह सरासर गलत है। अगर इस तरीके का आपके साथ किसी भी इसमें से इस तरीके का आपके साथ व्यवहार होता है तो आप हित केली कुंज में अपनी शिकायत जाकर कर सकते हैं कि इस तरीके से गुरु जी के नाम पर लोग लूट रहे हैं, और ऐसे लुटेरों से आपको बचने की ज़रूरत है। ये वही लुटेरे हैं जिनके बारे में तो गुरुदेव भगवान को भी नहीं पता होता है कि गुरुदेव भगवान के पीछे से लोग उनके नाम को बेचकर पैसे कमा रहे हैं, जो कि गुरुदेव भगवान के दर्शन कराने का कोई पैसा नहीं लगता है। और साथ ही साथ ना ही गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए जो रजरानी के महल में बैठते हैं ना उसका पैसा लगता है। इसलिए इन लोगों से आप लोग सावधान रहें और आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ उन भक्तों से भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग अपने पैसे का रोब दिखाते हैं, अपने पैसे का धाक दिखाते हैं कि हमसे 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, लेकिन गुरुदेव भगवान के हमारे दर्शन करवा दो। एक बात बताइए, यदि आप लोग बांके बिहारी जी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो क्या बिना परेशानी के आप परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं? नहीं ना। सेम बिल्कुल उसी भांति भगवान भी, आप इन्हें समझने की कोशिश करिए। ये कोई आम इंसान नहीं है हमारे आपकी तरह, ये महान विभूतियों में आते हैं, साक्षात महादेव हैं। इन्हें समझने की कोशिश करिए। और परमात्मा के दर्शन के लिए तो कष्ट उठाना पड़ता है। अगर आप परमात्मा के दर्शन के लिए कष्ट नहीं उठा सकते हैं तो कृपया आप अपने पैसे को अपने सिर पर रखकर नाचें और वृंदावन आने की कोशिश ना करें। और वृंदावन आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर अपने घर गृहस्थी का आनंद लें। और यदि गुरुदेव भगवान के दर्शन करने आना है तो बिल्कुल उसी भांति आइए जिस तरीके से हर जनता आती है और कष्ट उठाती है, रात भर बैठते हैं, गुरुदेव भगवान का इंतज़ार करते हैं, कीर्तन करते हैं, राधा नाम लेते हैं और उस आनंद के साथ गुरुदेव भगवान का दर्शन करके वह तृप्त हो जाते हैं। आखिर गुरुदेव भगवान का डेली डायलिसिस होता है। इतनी तकलीफ़ में होने के बावजूद भी वो आपको दर्शन देने आ रहे हैं और आप उनके लिए थोड़ा भी कष्ट नहीं उठा सकते हैं।
और आप लोगों से ये कहते हैं कि हमसे पैसे ले लो और दर्शन करवा दो। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हितकेली कुंज में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। यदि आपसे कोई चार्ज ले रहा है और आपको कह रहा है मैं दर्शन करवा रहा हूँ, तो यह भी एक तरीके से अपराध बन रहा है। पैसे लेने वाले के लिए भी अपराध है और जो पैसे दे के दर्शन करने की बात कर रहा है उसके लिए तो ये महा अपराध है, क्योंकि यह लालच दे रहा है और वह उस लालच में आके इनको दर्शन करवाने की इनको सलाह दे रहा है, जो कि इस तरीके का कोई भी नियम नहीं है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका पैसा भी डूबेगा और आपको गुरुदेव भगवान कतई दर्शन देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसे भक्तों को गुरुदेव भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है जो भक्त अपने पैसे को अपने सिर पर रखकर नाचते फिर रहे हैं। और साथ ही साथ मित्रों, आपको यह बता दें कि गुरुदेव भगवान का जो समय है वह पुराना वाला समय हो गया है। अब गुरुदेव भगवान का टाइम कभी भी नहीं बदलेगा। गुरुदेव भगवान का यही समय रहेगा। रात के 2 बजे से लेकर और 2:30 बजे के बीच में गुरुदेव भगवान दर्शन देने प्रतिनियम आया करेंगे। यदि जिस दिन ज़्यादा भीड़ होगी उस दिन गुरुदेव भगवान की पद यात्रा लंबी कर दी जाएगी। भीड़ वाले दिन हो सकता है 2:45 या 3 भी बज जाए, लेकिन नियम गुरुदेव भगवान का अब यही है कि 2 से 2:30 के बीच में गुरुदेव भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे। साथ ही साथ उन भक्तों से भी अनुरोध है कि जिस भांति आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं और उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं, उसी भांति आपका प्रेम जो है, आपके हृदय में जो प्रेम है वो गुरुदेव भगवान के लिए भी आपके हृदय में वही अगाध प्रेम होना चाहिए। यदि आप गुरुदेव भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं तो कृपया नशे में न आए, दारू शराब पीकर न आए, भांग अफीम खाकर पीकर न आए। बड़े ही स्वास्थ्य अच्छे विचार लेकर आए, अच्छा खा कर आए, जिससे आपकी बुद्धि भी अच्छी रहे, आपके विचार भी अच्छे रहे और वृंदावन धाम में आकर हितकेली कुंज में किसी भी प्रकार का दंगा फसाद ना करे कि जो आपके लिए अपराध बन जाए, क्योंकि वृंदावन धाम में आकर जो लोग अपराध करते हैं उसका जो अपराध लगता है वह 1000 गुना बढ़कर लगता है। जिस भांति वृंदावन में पुण्य कर्म करने से उसके 1000 गुना फायदे मिलते हैं, 1000 गुना इंसान का भाग्य उदय होता है, उसी तरीके से वृंदावन धाम में आकर जो लोग अपराध करते हैं उनके लिए 1000 गुना अपराध बढ़कर वह बन जाता है और वह अपना प्रारब्ध भी बिगाड़ लेते हैं और आने वाला भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। इसलिए वृंदावन धाम में आने से पहले आप सब इन चीज़ों से सावधान हो जाएं। और यदि आप वृंदावन आते हैं तो कृपया रस्सी के अंदर रहने की कोशिश किया करें। जो रस्सी दोनों साइड से लगती हैं रस्सी के अंदर रहे, रोड के बीच पे डोलने की ज़रूरत नहीं है। रोड पे हड़कंप मचाएंगे, रोड पे भीड़ जिस दिन मचा जाएगा उस दिन गुरुदेव भगवान कतई नहीं आएंगे भक्तों को दर्शन देने के लिए। यदि आप गुरुदेव भगवान के दर्शन करने आते हैं तो आप एक नियम कानून के दायरे में रहकर गुरुदेव भगवान के दर्शन करें। मित्रों, हम आज के लिए इतनी जानकारी बहुत है। यदि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।